नमस्ते, मैं अनुपमा देसाई जवर्गी और आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। थंबनेल देख के आप सोचने लगे होंगे कि ये क्या लिखा है कि आपकी कौन सी प्यार की भाषा है इन 5 भाषाओं में से। तो मन में तो ऐसा पहले ऐसे ख्याल आता है कि नहीं, प्यार की भाषा तो वही है जो वो हम हमेशा जिस भाषा में बात करते हैं। लेकिन आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि प्यार की भी अलग-अलग भाषा होती है। उसमें गैरी चैपमैन करके जो है, उन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी हुई है 5 लव लैंग्वेजेस। ये किताब इंग्लिश हिंदी दोनों में है, तो मैं लिंक देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप पढ़ना चाहे तो। बहुत अच्छी किताब है। तो अभी ये क्या है कि 5 लव लैंग्वेजेस क्या है? तो वो कहते हैं वो मैरिज काउंसलर थे। तो ये सबकी शुरुआत कहाँ से हुई वो बताती हूँ। तो काउंसलिंग करते समय वो जब बात करते थे कपल से, तो वो देखते थे कि हमेशा लोग बोलते थे, मतलब कोई भी हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, तो वो पति पत्नी कोई भी, वो बोलते थे कि नहीं, मैं तो इतना प्यार करती हूँ या करता हूँ, लेकिन वो दूसरी व्यक्ति को समझ ही नहीं आता है। या फिर ऐसे उनको लगता था कि दोनों प्यार तो कर रहे हैं, दोनों सिंसियर है, मतलब सच बोल रहे हैं, फिर क्यों इनके बीच में ऐसे एक दूसरे को ये कहते हैं कि वो मुझे ठीक से प्यार नहीं कर सकते ऐसे। तो फिर उन्होंने क्या हुआ, बहुत साल उन्होंने अपने सारे एक बार नोट्स देखे और फिर उन्होंने ये ढूंढने की कोशिश की कि उसमें कुछ पैटर्न है क्या। तो फिर उनको ऐसे ध्यान में आया कि ऐसे है कि जो लोग बोलते थे कि ये सब मैं, मतलब जो झगड़ा करते थे तो बोलते कि मैं इतनी सारी चीजें, ये सारी चीजें करती हूँ, और लेकिन वो दूसरे व्यक्ति बोलती थी कि नहीं, ये नहीं करती है, ये सब करती होगी पर मुझे ये चाहिए ऐसे। सो वो देखते हैं कि क्या इसमें पैटर्न है, क्यों ऐसा है कि दोनों प्यार करते हैं फिर भी सब, मतलब अच्छे से इनका ये नहीं चल रहा है रिलेशनशिप। तो उस पे से उन्होंने सारे नोट्स देखे, ऐसे उनको एक पैटर्न दिखा कि बेसिकली लोगों के 5 इंपॉर्टेंट 5 लव लैंग्वेजेस होते हैं। मतलब उस भाषा में वो खुद एक्सप्रेस करते हैं दूसरों के लिए प्यार, या फिर वो अपेक्षा करते हैं दूसरों से कि इस भाषा में मुझे प्यार मिले। तो अभी आपकी क्यूरियोसिटी भी ये हो गई होगी कि क्या है ये 5 भाषा है, और इसलिए आज एक्चुअली वैलेंटाइन डे का मंथ चल रहा है, इसलिए ये विषय लिया है। तो ये सबसे अच्छा गिफ्ट होगा आपके पार्टनर के लिए कि आप उसकी भाषा समझने की कोशिश करें या फिर अपनी भाषा अपने पार्टनर को समझाएं। तो ये 5 कौन कौन सी भाषाएं देखते हैं। पहली भाषा है वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन। मतलब जिन लोगों की प्राइमरी लव लैंग्वेज वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन होती है, उन्हें उनकी अपेक्षा होती है कि उनके जो पार्टनर है, फिर वो कोई भी रिश्ते में, आप शादीशुदा हो या फिर आपका कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कुछ भी, तो वो ऐसे अपेक्षा करते हैं कि वो उनको हमेशा एफर्म करे। मतलब क्या कि वो उनकी तारीफ करे, उनकी उनके किसी काम की सराहना करे, उनसे शब्दों का उपयोग करके उन्हें हमेशा प्रोत्साहन दे, उनका हौसला बढ़ाए, या फिर जो भी वो अच्छा करते हैं उसके बारे में उनको एक्नॉलेज करे, उनसे बात करे कि ये आपने अच्छा किया ऐसे। तो ये ऐसे बात ऐसे नहीं, वो आजकल तो टेक्स्ट और इस पे भी वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके पार्टनर से उन्हें ये वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन मिलने चाहिए, वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन मिलने चाहिए कि आप अच्छा कर रहे हैं, या ये बहुत अच्छी बात है आप में, ऐसे जो भी है। तो ये हो गया पहली लव लैंग्वेज। अभी दूसरी लव लैंग्वेज क्या है? दूसरी लव लैंग्वेज है क्वालिटी टाइम। मतलब जिन लोगों की ये प्राइमरी लव लैंग्वेज होती है, वो अपने पार्टनर से ये अपेक्षा करते हैं कि पार्टनर ने उनके साथ समय बिताना चाहिए, और वो समय भी कैसे कि डिस्ट्रैक्शन उसमें कुछ नहीं होने चाहिए। आजकल तो ऐसे बहुत डिस्ट्रैक्शन है, तो ऐसे कभी कभी होता है कि लोग साथ में रहते हैं लेकिन उनकी कोई बात ही नहीं होती है, मतलब दूसरे को लगता है कि हमेशा तो साथ है, लेकिन ऐसे नहीं। क्वालिटी टाइम की इनकी अपेक्षा रहती है कि वो जब उनके साथ बैठे तो आंखों में आंखें डाल के, मतलब पूरी अटेंशन से दूसरे सारे काम दूर रख के, या अपना फोन नीचे रख के, टीवी ना देखते हुए सिर्फ उनसे बात करें, उनकी बात सुने, उनसे कुछ मतलब डिस्कशन हो किसी चीज पे पूरी अटेंशन से। तो ये उनका क्वांटिटी टाइम ने उनका सारा ये अटेंशन क्वालिटी टाइम पे रहता है। तभी उन्हें लगता है कि सामने वाली व्यक्ति हमसे प्यार करती है जब वो हमें समय देती है। अभी तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है एक्ट्स ऑफ सर्विस। एक्ट्स ऑफ सर्विस मतलब क्या है कि आप किसी और के लिए कोई अच्छा
काम करें, मतलब तो दिन में घर के कोई भी काम हो सकते हैं कि याद से आपने किसी के लिए जब आप काम करते हैं तो जिसका एक्ट्स ऑफ सर्विस ये रहती है प्राइमरी लव लैंग्वेज, उन्हें बहुत खुशी होती है। फिर कोई भी काम हो सकता है, आप मतलब सवेरे जल्दी उठ के किसी के लिए चाय बनाए या फिर अपना बिस्तर ठीक करे या फिर कोई घर के काम करे, कुछ सामान बाहर से लेके आए जो इम्पोर्टेंट है, या कभी बीमार हो तो सेवा करे, ये सारी चीजें उसमें आती है एक्ट्स ऑफ सर्विस में, मतलब बिना बताए किसी के लिए कुछ काम करना। सो ये जिनकी प्राइमरी लैंग्वेज होती है वो ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरों ने हमें काम, घर के काम में हाथ बटाना चाहिए, कोई अगर कोई मेहमान आ रहे हैं तो कुछ हेल्प करनी चाहिए, जो भी ऐसे होते हैं जो वो और सब बिना बताए करने चाहिए। सो दिस इज एक्ट्स ऑफ सर्विस। अभी चौथा है वो है गिफ्ट्स, मतलब क्या है कि कोई तोहफा दे। तो जिनकी ये प्राइमरी लैंग्वेज होती है वो हमेशा किसी से तोहफे की अपेक्षा करते हैं, और भी इस तोहफे में ये नहीं होता है कि वो बहुत कीमती तोहफा होना चाहिए। तोहफे में उनका वे सोच ये रहती है कि जब भी आप किसी को कुछ याद से देते हैं या कहीं से आप उनके लिए कुछ लेके आते हैं तो उन्हें ऐसे लगता है कि आप उनसे प्यार करते हैं, क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि ये एक रिप्रेजेंटेशन है, मतलब ये दिखाता है, ये एक याद है उस जगह की, उस चीज की, या फिर ऐसे उनको लगता है कि आपको मेरी वहां याद आई इसलिए आप वहां से ये स्पेशली आपके मेरे लिए लेके आए ऐसे। सो उनको ऐसे लगता है कि हाँ आपका उनके ऊपर प्यार है जब वो ऐसे गिफ्ट्स रिसीव करते हैं। या फिर कहीं कुछ टाइम, मतलब गिफ्ट में भी अगर आप कुछ ज्यादा समय डालते हैं, मतलब ऐसे नहीं कि कोई भी चीज उठा के लेके आए, उनकी पसंद की, उनके रंग के, सो जितना वो ऐसे सोचते हैं कि गिफ्ट में भी कितना उन्होंने, किसी ने हमारे में प्यार डाला है, मतलब कितना उस पर ध्यान देके याद से उस पर विचार करके गिफ्ट दिया है। सो ये उनके लिए उनकी प्राइमरी लैंग्वेज होती है कि किसी ने उनको जब वो दिया, गिफ्ट देते हैं तो वो खुश होते हैं। और उसके बाद की जो लैंग्वेज है वो है फिजिकल टच। अब आपने जादू की झप्पी का तो पूरा मूवी उस पर बेस्ड है, मुन्ना भाई आपने देखी होगी, तो काफी लोगों का फिजिकल टच ये उनकी प्राइमरी लैंग्वेज होती है, मतलब कहीं किसी को हग करना या फिर किस देना, हाथ पकड़ना, सो फिजिकली किसी के साथ बैठ के कुछ देखना या ऐसे, मतलब सो ये जिनका अफेक्शन ये होता है, काफी ऐसे है, ये तो बचपन से या बेबीज होते तब से रहता है कि कुछ बेबीज को ये स्पर्श का ये बहुत रहता है, उनको अच्छा लगता है जब माँ उनको पकड़ के, तो तब से उनका वो प्रेफरेंस रहता है काफी लोगों में। और बड़े होके भी उनके लिए ये स्पर्श का कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये फिजिकल टच कुछ कुछ लोगों की प्राइमरी लैंग्वेज होती है। तो अभी आप देखिए कि अक्सर क्या होता है, हम जब किसी को किसी के प्रति प्रेम व्यक्त करते हैं, किसी को तो हम हमारी जो प्राइमरी लैंग्वेज है उसके हिसाब से करते हैं। लेकिन अगर हमारी और सामने वाले की लैंग्वेज, दो भाषा अलग अलग है, तो उनकी अपेक्षा, उनकी प्राइमरी लैंग्वेज कोई और है तो वो हमसे अलग अपेक्षा करते हैं कि कैसे प्यार एक्सप्रेस होना चाहिए। तो यहाँ पे काफी बार मनमुटाव शुरू हो जाता है, झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो एक तो हमें अपनी आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हमारी क्या है, तो हम अपने पार्टनर को बता सके कि ये मेरी है, तो ऐसे करोगे तो मुझे, क्योंकि काफी बार ऐसा लगता है कि दूसरे को अपने आप समझना चाहिए कि क्या लैंग्वेज है, लेकिन ऐसे नहीं होता है। कभी कभी हमें वो बताना, खुल के बताना पड़ेगा कि ये मेरी लैंग्वेज है या ऐसे। और दूसरी ये भी चीज है कि जब हमें दूसरों की पता चलती है तो हम उनको उनके हिसाब से उनको गिफ्ट दे सकते हैं, मतलब उनके साथ जो भी अगर टाइम स्पेंड करना है, जो भी उनकी लैंग्वेज में, हम उन्हें ये अपना प्यार दिखा सकते हैं, प्यार महसूस करवा सकते हैं। तो काफी बार ऐसे, अब अगर एक दो एग्जांपल लेते हैं, तो अगर किसी का एक्ट्स ऑफ सर्विस है खुद की लैंग्वेज, तो वो घर की पत्नी होगी तो वो बोलेगी मैं तो दिन भर काम करती हूँ, मैं तो किसके लिए कर रही हूँ ये सब, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ, मैं दिन सवेरे उठने से रात तक अब मैं आपके पीछे ही भागती दौड़ती रहती हूँ, मैं आपके सारे काम करती हूँ, आपके पसंद का खाना, मतलब एक्ट्स ऑफ सर्विस जो जो दिन में करते हैं वो सारी लिस्ट करेगी। लेकिन अगर पति का प्राइमरी लव लैंग्वेज होगी कि क्वालिटी टाइम की, मतलब आप मेरे पास आके बैठो और मेरी बात सुनो, अगर ये उनकी लैंग्वेज होगी तो ये दोनों का बिल्कुल ये कारण हो सकता है झगड़े का। तो अक्सर एक चीज है कि कैसे हम पता करें, तो अगर हमें क्योंकि ये थोड़ी थोड़ी तो सबको पसंद है, गिफ्ट तो सबको पसंद है, ऐसे तो नहीं है, लेकिन एक प्राइमरी होती है। तो अगर हमें ये ऐसे लग रहा है तो ऐसे ढूंढिए
कि किस चीज पे आपका सबसे ज्यादा झगड़ा होता है? मतलब आप कैसे कहते हैं कि नहीं आपने ये नहीं किया, इस बात पे आप गुस्सा करते हैं कि आपने टाइम समय नहीं दिया, आपने ये काम ही नहीं किया, ऐसे ये क्या आप बोलते हैं? और दूसरी चीज है कि किस बात पे आपको बहुत दुख होता है, कि हर्ट होते हैं कि अरे ये भी नहीं कर सकते, ऐसे जो मन को बहुत लगती है, तो अक्सर वो आपकी प्राइमरी लैंग्वेज होती है, वो आपकी अपेक्षा होती है कि सामने वाला करे। तो ये इसलिए आज स्पेशली इस मंथ में वैलेंटाइन डे के करीब ये विषय लिया है, क्योंकि इससे क्या होता है कि काफी हमारे अंडरस्टैंडिंग बढ़ सकता है अगर हम एक दूसरे की भाषा समझे। क्योंकि आप ऐसे देखिए कि दो लोग अलग अलग भाषा बोल रहे हैं, मतलब जैसे अगर कोई इंग्लिश बात करे, कोई हिंदी बात कर रहा है, तो कितना भी प्यार से बात करे, अगर एक दूसरे को समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ फायदा नहीं है, लगेगा नहीं कि प्यार है। तो ऐसे ही इसलिए ये 5 लैंग्वेजेस का पता होना, इससे हमारे रिलेशनशिप को में काफी सुधार आ सकता है अगर हम ये समझ लें। तो इसलिए आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था। तो देखिए, आई एम श्योर ये देख के आप अपने पार्टनर्स को ये वीडियो भेजने वाले हैं। आप मिलके भी ये डिस्कस कर सकते हैं कि मेरी ये है, तुम्हारी कौन सी है, ऐसे की, या मुझे लग रहा है कि आपकी ये है तो ये सच है क्या, ऐसे। सो देखिए कि आपकी एक ही लैंग्वेज है या कोई और है, और उस पर काम करने की जरूरत है कि नहीं। तो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, जिनको फायदा हो उनके साथ शेयर कीजिए, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ मिलूंगी। थैंक यू, नमस्ते।